दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाए तो ऐसे समय में शिशु की जान को भी खतरा रहता है और भविष्य में शारीरिक और मानसिक विकास में भी दिक्कतें आती है। आइए हम इस वीडियो में यह जानते हैं कि माँ में किन कारणों की वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है, इससे शिशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इलाज के लिए क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम इस मदर से सुनते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अगर बराबर मार्गदर्शन न मिले तो बाद में क्या क्या दिक्कतें आती है। माझं वय 35 वर्षाचं होतं. माझं बाळ 1 किलोचं होतं. त्याचं मला करायचं नको पण सगळे नाही म्हणे, पण मी केलं. पण हे काहीच नाही करू शकत हे स्वतःचं पण स्वतः नाही करू शकत. जेवण नाही करत, काहीच नाही करत. हाताने सगळं मला द्यावं लागते. आई बाबा नाही समजत, तिला काहीच नाही समजत. बीपीच्याने डिलिव्हरी केली, बीपी वाढली होती खूप, त्याच्यामुळे सीझर केलं. दोस्तों, ये कहानी बहुत सी माताओं में से एक माता की कहानी जिनकी एडवांस एज प्रेगनेंसी हुई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जन्म के समय बच्चे का वजन केवल 1 किलो था। इलाज के द्वारा बच्चे की जान बच गई, लेकिन अब यह बच्चा 2.5 साल का है, बैठता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, ठीक से खा नहीं पाता और माँ की आंखों में केवल यही सवाल है कि मुझे जो है शिशु के इलाज के लिए बराबर मार्गदर्शन क्यों नहीं मिला। दोस्तों, हर पेरेंट्स को यह जानना चाहिए कि प्रेगनेंसी में माँ में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की संभावना है, इससे शिशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इलाज के लिए क्या करना चाहिए। माँ की उम्र 35 साल के ऊपर हो, माँ बहुत ही अंडरवेट है, बीएमआई 18 के नीचे, बहुत ही ओवरवेट है, बीएमआई 25 के ऊपर है, बहुत ही ओबेस है, 30 के ऊपर है, 2 प्रेगनेंसी के बीच का गैप जो है 2 साल के नीचे या 5 साल के ऊपर है, पहली प्रेगनेंसी एबॉर्शन, स्टिल बर्थ या फिर बच्चे की जान चली गई थी या बर्थ डिफेक्ट हुआ था, या प्रेगनेंसी के पहले जो है माँ को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है, या प्रेगनेंसी समय जो है माँ का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ गया है, जुड़वा प्रेगनेंसी है, पानी का लेवल कम या ज्यादा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, समय से पहले अचानक पानी की झिल्ली फट गई या ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे समय में शिशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिकतर शिशु जो है समय से पहले कम वजन के पैदा हो जाते हैं, जिससे जन्म के बाद इनको सांस में तकलीफ, दूध पीने में दिक्कतें, इन्फेक्शन, जॉइंटिस और भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना से जान जाने का भी डर रहता है और साथ में भविष्य में शारीरिक और मानसिक विकलांगता होने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा रहती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शिशु के इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की संभावना है तो अपने ट्रीटमेंट डॉक्टर से जरूर पूछेगा कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे कि नहीं करे। नंबर 2, अगर किसी कारण शिशु समय से पहले कम वजन का पैदा होने वाला है तो डिलीवरी के पहले ही शिशु के इलाज के लिए पूरा मार्गदर्शन ले, जिससे बाद में दिक्कतें ना हो। नंबर 3, ऐसी जगह इलाज कराइए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जो शिशु को जन्म के बाद आईसीयू केयर मिल जाए, माँ का दूध मिल जाए और माँ बेबी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो। और साथ में सभी पेरेंट्स को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी करने के पहले जो है मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा कि प्रेगनेंसी करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप इन सब बातों की सावधानी बरतते हैं तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की संभावना भी कम रह जाती है, शिशु की जान भी बच जाती है और भविष्य में स्वस्थ रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।